आप लोग। पिछले वीडियो में सिंध सभ्यता के बारे में बताया गया, इसके महत्वपूर्ण शहर जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन। उसी क्रम में हम आगे बात करते हैं चंद्रभुदड़ो। अगला स्थान है चंद्रभुदड़ो। चंद्रभुदड़ो ये सिंध प्रांत में स्थित है। वर्तमान में कहाँ है? सिंध प्रांत में है। और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। वर्तमान में चंद्रभुदड़ो जो है सिंध प्रांत में है और ये पाकिस्तान में है। इसकी खोज की बात करें तो इसका खोज किसने किया था? गोपाल मजूमदार ने किया था इसका खोज। नेक्स्ट पॉइंट, किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे हमारी क्या आप लोग? सिंधु नदी। चंद्रभुदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे था। यहाँ पे खोज की बात करें तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा कि ईंट पर यहाँ बिल्ली के पैरों के निशान मिले और उसी के पीछे जस्ट कुत्ते के पैर के निशान मिले। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय बिल्ली को दौड़ाते हुए बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का अवशेष प्राप्त हुआ था निशान का। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ। एक पॉइंट और याद करिएगा कि उसमें मनका बनाने के कारखाने का साथ मिला कि मनके बनाने के कारखाने का साथ। चंद्रभुदड़ो सिंध प्रांत में है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है और इसका खोज गोपाल मजूमदार ने किया था। ये सिंध नदी के किनारे पे नदी पूछेगा, सिंध नदी के किनारे। और उस समय साक्ष्य में इंपॉर्टेंट है कि ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ। उसके जो पैर के निशान थे उसको देखते हुए मनका बनाने के कारखाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। हम नेक्स्ट बात करते हैं बनवाली के बारे में। अगला स्थान है बनवाली। बनवाली के बारे में बात करें तो ये जगह जो है वर्तमान में हरियाणा में है और हरियाणा का एक जिला है हिसार। हरियाणा के हिसार जिले में है ये। और इसका खोज जो किया था वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। खोज पूछे तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। तो नाम था रविंद्र सिंह बिष्ट। ये किस नदी के किनारे है? तो नदी अगर पूछता है तो नदी लगाएंगे सरस्वती। तो नदी का क्या नाम था? सरस्वती नदी। ऐसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई बार पूछा है कि जौ के हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे सर्वप्रथम वो कहां से मिले थे? तो जौ के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए थे। अगला पॉइंट याद करिएगा, हल। अगर हल पूछता है कि हल के कहां से प्राप्त हुए थे तो हल में आप लगाएंगे बनवाली लगाएंगे, लेकिन जूते हुए खेत का साथ पूछेगा तो वहां पर कालीबंगन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ जो साथ मिला था वो हल की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ था। तो इसमें मेन पॉइंट ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे थे कि जौ के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे कहां से? वो धौला बनवाली से प्राप्त हुए थे। और हल के जो आकृति का खिलौने हल के साक्ष्य कहां से मिले थे? वो भी बनवाली से मिले थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंध सभ्यता में। अगला स्थान है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा का एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बता दे रहे हैं। ये वर्तमान में गुजरात में है, उसको काफी प्रसिद्ध जगह था, गुजरात में है। यहाँ से जो प्राप्ति हुई थी साक्ष्य की वो थी 16 जलाशयों की प्राप्ति हुई थी। जो साक्ष्य की प्राप्ति हुई थी 16 जलाशयों की प्राप्ति हुई थी।
क्रम में अगला हम बात करें धौलावीरा हो गया। एक स्थान के बारे में और बता दें आप लोगों को, क्वेश्चन देखा हमने परीक्षाओं में आया हुआ था। एक स्थान है सुतकोटदा। सुतकोटदा के बारे में देखें तो सुतकोटदा, सुतकोटदा जो है हमारा ये गुजरात में है और गुजरात का एक जिला है कच्छ। गुजरात के एक कच्छ जिले में है सुतकोटदा। और सुतकोटदा जो है इसमें से दो बातें याद रखिएगा। अगर पूछता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उस समय भी जो अवशेष मिले उस समय भी ये ऐसी चीजें थी कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये सुतकोटदा में लगा दीजिएगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और अगला पॉइंट याद रखिएगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया है। घोड़े के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो कहां से हुए थे, तो घोड़े वाला बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में। तो जो घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले थे वो हमें सुतकोटदा से मिले थे। ये घोड़े वाला याद रखिएगा, ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अगला हम बात करते हैं सिंधुघाटी स्थान के बारे में, तो रोपड़ के बारे में बात कर लेते हैं। रोपड़ जो है ये पंजाब में है और इसके खोज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यज्ञ दत्त शर्मा ने इसका खोज किया हुआ था। और यहाँ पे एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, खोज इसका यज्ञ दत्त शर्मा ने किया। उस समय माना जाता, तभी से माना जाता है कुत्ते बड़े वफादार होते हैं, इसलिए मनुष्य के साथ साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। रोपड़ में साक्ष्य प्राप्त हुआ कि वहां मनुष्य को दफनाया जाता था, उसके साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ये हो गए इसके जो भी प्रसिद्ध स्थान थे, जो भी शहर थे, उनके बारे में जो उनसे इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है परीक्षाओं में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वास्तुकला और इसके धर्म पूजा पाठ के बारे में बात कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर इसके वास्तुकला के बारे में पूछें, अच्छा वास्तुकला, भारत में जो वास्तुकला का जो है प्रयोग हुआ वो सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने किया था। और ये जो सिंधु सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता, ये भी जान लीजिएगा आप लोग। इसमें एक पॉइंट और याद रखिए कि वास्तुकला में जो सड़कें होती थी उस समय जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर ही काटती थी, याद रखिएगा। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जो दरवाजे होते थे वो फड़क की ओर खुलते थे। दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसमें, उस समय जो उनके फर्श होते थे वो फर्श कच्चे होते थे। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछ लेता है कि कालीबंगा में फर्श कैसे होते थे, तो याद रखिए कालीबंगन में फर्श पक्के होते थे, लेकिन बाकी अगर पूछता है तो फर्श कच्चे होते थे। फर्श कच्चे होते थे लेकिन कालीबंगा में पक्के होते थे। अगला पॉइंट वास्तुकला में, हाँ पहले भी बता चुके हम कि वहां अगर स्नानागार के बारे में पूछेगा तो कहां से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो का, वो भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं धर्म के बारे में। सिंधु सभ्यता में जो धर्म से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करें। धर्म, तो धर्म में जान लीजिए कि उसमें पूरे हड़प्पा की बात कर रहा हूं।
पूछता है कि हड़प्पा में क्या मंदिर के अवशेष कहीं मिले थे? तो एक बात याद रखिएगा, हड़प्पा में मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला, मंदिर के अवशेष नहीं मिले। मंदिर नहीं मिले तो भी लोग धर्म मानते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन क्या करते थे जान लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ऊबड़ वाले स्थान की पूजा करते थे। इनका मानना था ये धरती पूजा करते थे, क्योंकि इनका मानना था क्या कि अगर धरती पूजा करेंगे तो जो फसलें होती है, जो खेती करते थे, फसलें अच्छी होगी। ये धरती को मानते थे, भी धरती पूजा करते थे, इसे उर्वरता की देवी मानते थे। धरती पूजा करते थे क्योंकि धरती को ये लोग उर्वरता की देवी मानते थे, इसलिए धरती पूजा करते थे। तो मातृ पूजा प्रचलित था, मातृ पूजा भी प्रचलित था। ये सिंधु सभ्यता के लोग प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्मवाद में विश्वास रखते थे, ऐसा माना जाता था। प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्मवाद, ये लोग प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्मवाद में विश्वास रखते थे, ऐसा माना जाता है। तो एग्जाम्पल में पूजा जाए, ये देखिए कुबल मंदिर के अवशेष नहीं मिले, पूजा ये लोग कुबल वाले सांड की करते थे, धरती पूजा करते थे क्योंकि उसको उर्वरता की देवी मानते थे, मातृ पूजा प्रसिद्धि, प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। धर्म से ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आगे कृषि पे बात कर लेते हैं हम लोग। उस समय सिंधु सभ्यता में कृषि का क्या महत्व था? कृषि पे हम बात करें तो क्या चाहिए, एक चीज देखिए, इस समय जो बहुत प्रचलित कपास का जो इन्होंने उत्पादन हुआ, तो कपास का सर्वप्रथम उत्पादन सिंधुवासियों ने ही किया था। एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, कपास का सर्वप्रथम उत्पादन का मतलब हम सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं, सिंधु सभ्यता में कृषि के बारे में, तो कपास का सर्वप्रथम उत्पादन क्या है, यानी जो है सिंधु सभ्यता में सिंधुवासियों ने ही जो है कपास का सर्वप्रथम उत्पादन किया। अब इससे क्वेश्चन जो प्रसिद्ध क्वेश्चन से जब बहुत बार पूछा गया है कि चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले, तो कृषि में अगर चावल पूछता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है। लोथल, कहाँ से मिले थे? लोथल से मिले थे। बाजरा का पूछता है कि बाजरा कहाँ से मिला था, तो बाजरा भी लोथल मिला था, लेकिन सौराष्ट्र रहेगा तो सौराष्ट्र मार दीजिएगा, सौराष्ट्र में मिला। अगर जौ पूछता है तो जौ बनवाली में मिला था, बनवाली में मिला था। सरसों अगर पूछता है तो सरसों पे आप कालीबंगन मानेंगे, क्या मानेंगे? कालीबंगन। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, अगर हल पूछे और हल में और जुते हुए खेत में अंतर जान लिया, हल पूछेगा तो हल बनवाली मानेंगे आप लोग, लेकिन अगर जुते हुए खेत, तो ज्यादा एग्जाम में पूछता है जुते हुए खेत के साथ, जुते हुए खेत के साथ, तो जुते हुए खेत पूछता है तो ये कालीबंगन। हल अगर पूछेगा तो हल आप बनवाली में मानेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए कि उस समय जो इतना ज्यादा आप देखते होंगे कि लोग खेतों में बहुत ज्यादा मात्रा में बोते हैं गन्ना, गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला, गन्ना का याद रखिए, गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला। एक कृषि से जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने बता दिए हैं, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम पशुपालन के बारे में। कृषि हो गया, ठीक है, हमारा निर्माण सब हो गया, धर्म कर्म हो गया, खेती बाड़ी हो गया। अब हम पशुपालन के बारे में बात करते हैं।
पशुपालन। पशुपालन के बारे में बात करें तो उस समय ये लोग हाथी और घोड़ा से परिचित थे। हाथी और, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, घोड़ा से परिचित थे, लेकिन इनको पालतू नहीं बना पाए थे। लेकिन पालतू नहीं बना पाए। ये हाथी और घोड़ा से परिचित थे और लेकिन उनको पालतू नहीं बना पाए। हाँ, घोड़ा के बारे में पूछे तो घोड़ा का साक्ष मिला था। घोड़ा का साक्ष पूछ ले, अगर घोड़ा का साक्ष तो बताएं, घोड़ा का साक्ष जो नहीं मिला था वो कोटदा से मिला था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए मैंने कह दिया, याद रखिएगा। घोड़े का जो साक्ष पूछे एग्जाम में तो कहां पे मारेंगे आप, सुतकोड़ता पे मारेंगे, ठीक है। और बाकी और कई चीजों के बारे में इनको ज्ञान था, जैसे उन्होंने क्या किया था पशुपालन में, गैंडा हो गया और भालू हो गया, खरा का नाम सुनेंगे, इन लोगों के बारे में ज्ञान था। एग्जाम में एक चीज और पूछता है, इंपॉर्टेंट चीजों को हमको देखना है, हमारे पास बहुत कम समय है, ठीक है, परीक्षाएं सब सामने है। शेर के बारे में इन्हें कोई साक्ष्य नहीं मिला। शेर का अगर पूछता है, ऐसे कई जानवरों को दे देगा, उसमें से ये पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में किसके साक्ष्य नहीं मिले थे, तो वहां पे शेर, याद रखिएगा, शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला। घोड़े का साक्ष्य कहां से मिला था, खुर्दा से मिला था। हाथी और घोड़ा से परिचित थे, लेकिन ये लोग से पालतू नहीं बना पाए थे। हम इसके बाद थोड़ा बात करते हैं लिपि के बारे में, पढ़ाई लिखाई की बात हो जाए, खेती बाड़ी पशुपालन हो गया। लिपि की बात अगर हम करें तो इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, याद रखिएगा, भाव चित्रात्मक थी। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी और ये लिपि जो थी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। याद रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लिपि थी ये वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इसमें भाव चित्रात्मक जो नाम है, इसमें इस लिपि में जब लिखते थे उसमें क्या आकृतियां रहती थी, इसमें मछली का आकृति हो गया, चिड़िया या मानवाकृति, ये सारी चीजें भाव चित्रात्मक, भाव समझ के चित्रों को देखो पढ़ना रहता था, तो इसमें ये सारी चीजें रहती थी। जैसे मछली हो गया, चिड़िया हो गया या मानवाकृति हो, ये सारी चीजें रहती थी। हाँ, एक चीज और जान लीजिएगा कि ये जो लिपि थी सिंधु सभ्यता की, इस पे जो सर्वप्रथम विचार, तो सर्वप्रथम विचार किया लिपि पर, सर्वप्रथम अगर हम विचार की बात करें कि सर्वप्रथम विचार किसने किया था, तो जो सर्वप्रथम विचार किया था वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और जो सर्वप्रथम इस लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया, सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया। अगर पढ़ने का प्रयास हम बात करें तो जो इसका पढ़ने का प्रयास पूछता है तो L.A. बैंडल से, इन्होंने इसके पढ़ने का प्रयास किया था। ये इसके लिपि से है, जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा तो ये पूछा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो कैसी थी, जो भाव चित्रात्मक थी और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और इसके बाद में ये नीचे पर सर्वप्रथम किसने विचार किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और पढ़ने का प्रयास किया L.A. बैंडल ने। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, और कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे सिंधु सभ्यता में उस समय आप लोग याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था।
मुद्रा का प्रचलन नहीं था। अच्छा, सिंधु सभ्यता को हम किस युग में रखेंगे? इसको प्राग ऐतिहासिक युग में रखा जाएगा। और नेक्स्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख बंदरगाह थे वो कौन कौन से थे? तो प्रमुख बंदरगाह पूछेगा। तो जो प्रमुख बंदरगाह थे वो लोथल और खुर्दा थे। लोथल और खुर्दा। हाँ, जो सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे, मुख्य जो निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ये भी याद रखिए, मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये हम इंपॉर्टेंट सारे महत्वपूर्ण चीजों को अलग से आपको बता देते हैं। इतने सब पूरा खत्म होने के बाद ये सब इंपॉर्टेंट चीजें परीक्षाओं में कई बार पूछी गई हैं, तो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है। अब मनका का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना बताया आप लोगों को, पहले लोथल में मिला था, चंद्रउदड़ों में मिला था। मुख्य फसलें पूछता है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या क्या थी? तो वहां पे गेहूं एवं जौ, तुम्हारे उसमें मुख्य फसलें जो थी गेहूं और जौ थी। और इनको जो फसलें होती थी तो तौलने का भी काम पड़ेगा। तौलने की इकाई, सभ्यता की तौलने की इकाई क्या थी? तो तौलने की इकाई पूछता है। तो तौलने की जो इकाई थी वो 16 के ये अनुपात में थी। तौलने की इकाई 16 के अनुपात में थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तौलने की जो इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। और एक और कुछ चीज याद रखें, इस समय में सिंधु सभ्यता में भी दो चीजें पर बहुत ज्यादा प्रचलित थी। उसमें याद रखिए, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति, ये प्रचलित थी। तो टोटल का इसके बारे में जो महत्वपूर्ण शहर थे, कहाँ पे है वर्तमान में, किसने खोज किया, कौन सी नदी, वो सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। प्लस वास्तुकला, धर्म, कृषि, पशुपालन, लिपि और कुछ महत्वपूर्ण चीजें। अब आगे के जो एग्जाम हमारे सामने उनको देखते हुए ये सारी चीजों को अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके, ठीक है। धन्यवाद।